जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम छोटी सी ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। बात हो रही थी ब्रेक की, तो ब्रेक जो होती है हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काम से ब्रेक, पूरे दिन में ब्रेक जिसको हम सोना कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसी वजह से हम भी ब्रेक लेते हैं। और अब जो वक्त हो चुका है वो है हेल्दी मॉर्निंग टिप का। तो अब हम लेंगे टिप, अब हम आपको इनफैक्ट बताएंगे एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी टिप जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो क्या हुआ, हम है ना बताने के लिए। तो चलते हैं हम अपनी हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, ये वक्त है हेल्दी मॉर्निंग टिप का। और आज हम जिस चीज़ के बारे में आपको टिप देने वाले हैं वो है आयरन यूजेज, यानी हमारी खुराक में आयरन कितना होना चाहिए और ये आयरन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आयरन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ हम लोग ये कहते हैं कि मेल का ये लेवल हो हीमोग्लोबिन का तो ये लेवल हो फीमेल का। हीमोग्लोबिन का एक मेन कंपोनेंट जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, इट्स आयरन। ठीक है, अब आयरन के साथ ये होता है कि हम जितना लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हमने 15 to 20 मिलीग्राम आयरन लिया तो उसमें सिर्फ जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम है, मतलब हार्डली 1 to 2 की है। तो आयरन हमें एक अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी में लेना होता है, हर इंसान की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और रिक्वायरमेंट जो होती है आयरन की वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एज। जिस तरह बचपन में बच्चों को ज़्यादा चाहिए होता है बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ, उनको ज़्यादा आयरन चाहिए। ठीक है, फिर फीमेल को ज़्यादा आयरन चाहिए क्योंकि फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, उसमें उनके ब्लड लॉस होता है। दूसरा, आयरन तब ज़्यादा चाहिए होता है जब कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी ऐसी हो जाए, किसी भी वजह से ब्लड लॉस हो जाए, या फिर कोई जीआईटी के ऐसे डिसऑर्डर्स हो जिसमें अल्सरेशन है, उसमें आपका विद टाइम ब्लड लॉस होता रहता है, ब्लीडिंग की तरह वो आता रहता है आपके स्टूल में। तो जब तब हमारा ब्लड लॉस होता है तब हमें आयरन ज़्यादा चाहिए होता है। इसी तरह की चीज़ों में हमें आयरन ज़्यादा चाहिए होता है। मर्द हजरात में कह सकते हैं कि उनका आयरन लेवल फिर भी, हीमोग्लोबिन लेवल फिर भी मेंटेन रहता है, इसलिए क्योंकि उनके लॉस के चांसेस तब होते हैं जब उनका कोई जीआईटी का प्रॉब्लम हो जाए या उनके गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। लेकिन फीमेल का आयरन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, दूसरा प्रेगनेंसी की वजह से। अगर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो आयरन की रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाती है उनकी बॉडी में। तो आयरन इतना इम्पॉर्टेंट है और हर खातून को, हर फीमेल को, हर बच्ची को अपने आयरन का ज़रूर जो है ख्याल रखना चाहिए। यहाँ एक बात है जो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, वो ये है कि जो आयरन के जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, नंबर 1 तो सबसे पहले वी शुड डिपेंड ऑन द फूड, जो हमारी आयरन रिच फूड है, जो मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन जब हम सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं तो सप्लीमेंट लेने का एक टाइम होता है। सप्लीमेंट आप सारा दिन में जब लेंगे तो उसकी वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सप्लीमेंट जो होता है वो खाली पेट लेना जो होता है वो ज़्यादा, आयरन की सप्लीमेंट्स की बात करूँ और किसी के नहीं, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। खाली पेट जब हम लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस आपने खा लिया। आप दूध के साथ ले सकते हैं, आप जूस के साथ ले सकते हैं, लेकिन तब ले जब आपने ब्रेकफास्ट ना किया हुआ, आपका स्टमक खाली हो, यानी सुबह उठने के फ़ौरन बाद। दैट्स अ बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग आयरन सप्लीमेंट। इसके बाद आयरन सप्लीमेंट एकदम से जादू की तरह काम नहीं करता कि आपने आज लिया तो कल आपका हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा। नो, इट टेक्स गुड 2 to 3 months आपका 1 ग्राम पर डेसीलीटर आयरन इंक्रीज होने में। तो ऐसे मत सोचा करें कि अभी लिया है तो अभी के अभी ठीक हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। फ़ौरन ठीक नहीं होता है, 1-2 महीने लगते हैं। और आयरन की जो सप्लीमेंट की ट्रीटमेंट भी जो होती है वो इट्स नॉट फॉर अ मंथ और 2 months, इट्स फॉर गुड 3-4, कभी किसी के 6 महीने भी चला जाता है। कभी कभी होता है किसी का हीमोग्लोबिन इतना लो होता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, कि हमें उन्हें ब्लड लगाने की ज़रूरत, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी एक चीज़ है। लेकिन अगर हम अपनी आयरन रिच फूड ही इन द फर्स्ट प्लेस लेंगे, अब आप कहेंगे आयरन रिच फूड की मैं बात कर रही हूँ, आपको बता नहीं रही कि आयरन मिलता कहाँ से है। तो आपने बच्चों के बचपन में एक बड़े फेवरेट कार्टून होते हैं स्पिनच वाले, पॉपॉय। पॉपॉय जब आप देखें वो सारा वक्त स्पिनच खाते हैं, स्पिनच इज़ आयरन रिच। उसके बाद मीट इज़ आयरन रिच। उसके बाद जो पीस होती हैं, ग्रीन पीस, ब्लैक आइड पीस, ये सारी आयरन रिच होती हैं। अगर हम ये चीज़ें अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे डालें तो कभी भी आयरन डेफिशिएंसी ना, और हर खातून को जो है इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की टिप आयरन के बारे में। और अब चलते हैं हमारे
पोल की तरफ। तो पोल का जो मैं आपको सवाल अब बताऊंगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे आपसे इसका बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर चाहिए। ऑनेस्ट आंसर इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ लोग के बिलीव और होते हैं एंड वो कहते कुछ और हैं, लेकिन अभी आपको बिल्कुल इसका ऑनेस्ट आंसर देना पड़ेगा। और हमारा पोल का जो सवाल है वो ये है कि अगर काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो क्या काम गलत होता है या नहीं होता है, ये आपने हमें बताना है। और आप इसके लिए हमें जो ईमेल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले चल के देखिए पब्लिक व्यूज़। आप देखिए कि लोगों से हमने जब ये सवाल किए तो लोगों ने हमें क्या जवाब दिया। तो चल के देखते हैं पब्लिक व्यूज़। गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। गलत यूँ गलत मैं बिलीव नहीं करती कि ये आप सब शिर्क करते हैं। जब आप मुसलमान हैं, अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो फिर आप शिर्क करते हैं। क्योंकि लोग को कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटती है तो बहुत सी गलत बातें हो जाती हैं, लेकिन कहने की बात है इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अगर आपका एक मिथ है, पुरानी है, इस पे जो है ना पुराने लोग वो करते होंगे, लेकिन इसकी कोई अभी कोई साइंटिफिक उसकी कैलकुलेशन नहीं है अभी इस पे। ईमान पुख्ता है और आप ईमान पे यकीन रखते हो, तो ये सब चीज़ें जो है लोगों की बनाई हुई हैं। काली बिल्ली भी अपने घर ही जा रही होगी, उसको जाए जहाँ जिधर जाए, जिसके मर्जी रास्ते काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ काली बिल्ली, इसको क्या पता काली बिल्ली रास्ता काट रही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इधर हमारे सुपरस्टिशन है, कोई ताल्लुक नहीं है। जी वैसे अभी आपने पब्लिक व्यूज़ देखे जिसमें हमने लोगों से सवाल किया और उन्होंने बताया कि काली बिल्ली के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। माय पॉइंट इज़ इनफैक्ट बहुत सारे लोग का ये होता है कि हम लोग ये बिलीव ज़रूर करते हैं कि हाँ ये नहीं है और ये हमारे रिलीजन में नहीं है, बट अगेन मैंने ऐसे लोगों को बिलीव करते हुए भी देखा है, पर देन फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो बिलीव भी कर रहे होते हैं, बट साथ ही साथ अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो फ़ौरन से या तो रास्ता बदल लेते हैं या वो जो काम करने जा रहे थे वो छोड़ देते हैं या वापस पलट जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। अब क्यों वो इस तरह सोचते हैं, क्या वजह है कि कुछ हो चुका है साथ आप में, तो आपके साथ, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। आप हमारा फेसबुक का जो पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी जाके आप हमारे सबसे पहले पेज को लाइक कीजिए और फिर आप वहाँ पे अपना हमारा जो पोल है उसके बारे में भी ओपिनियन दे सकते हैं। और अब हमारी जो है लाइंस भी जो है ऑन हो जाएंगी, फ़ोन लाइंस। तो जब हमारी फ़ोन लाइंस ओपन हो जाएंगी तो आप हमें तब भी कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद है हमारे पास हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट जिसमें हमारे पास मौजूद होंगे अली मोहम्मद साहब। कहीं नहीं जाइएगा, छोटी सी ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं।